टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं एमके जैन क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट JEE कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट एमके जैन क्लासेस, हिरन मगरी सेक्टर 5, उदयपुर। सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पर अपहरण और जान से मारने के लगे आरोप, पीड़ित ने की निलंबन और उच्च स्तरीय जांच की मांग। सड़क हादसे में हुई मौत के बाद मचा बवाल, मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर मोर्चरी के बाहर किया प्रदर्शन। प्रेम विवाह के विवाद को लेकर युवक पर किया हमला, दुकान में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट की वारदात को दिया अंजाम। और बिजली गुल होने पर क्षेत्रवासियों का फूटा गुस्सा, पावर हाउस पर देर रात किया भारी हंगामा। उदयपुर के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर एक ठेकेदार को धमकी देने के गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि प्रधानाध्यापक ने व्हाट्सएप कॉल पर गाली गलौज करते हुए तलवार से हमला करने और घर से उठा ले जाने और जान से मारने की धमकी दी है। मामले के सामने आने के बाद समाज में भारी आक्रोश है और शिक्षा मंत्री से उच्च स्तरीय जांच तथा आरोपी प्रधानाध्यापक को तत्काल निलंबित करने की मांग उठ रही है। उदयपुर में एक सरकारी शिक्षक और प्रधानाध्यापक पर लगे गंभीर आरोपों ने शिक्षा विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ठेकेदार का कार्य करने वाले देवीलाल चौधरी ने जिला कलेक्टर और SP को ज्ञापन सौंपकर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुरफलाया में कार्यरत प्रधानाध्यापक भेरूलाल कलाल के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी प्रधानाध्यापक ने फोन पर गाली गलौज करते हुए जान से मारने और अपहरण करवाने की धमकी दी। ज्ञापन में बताया कि घटना 7 मई की है। देवीलाल चौधरी का कहना है कि विद्यालय समय के दौरान प्रधानाध्यापक भेरूलाल कलाल ने उन्हें व्हाट्सएप कॉल किया था। उस समय वह वाहन चला रहे थे, इसीलिए कॉल रिसीव नहीं कर सके। बाद में जब वह सवीना के 100 फीट रोड पहुंचे, जहां वेगड़ा कलाल सुधार समिति के सदस्य रक्तदान शिविर को लेकर बैठक कर रहे थे, तब उन्होंने वापस फोन किया। पीड़ित का आरोप है कि फोन उठाते ही प्रधानाध्यापक ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इस दौरान देवीलाल ने बातचीत को दूसरे मोबाइल में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, जिससे वहां मौजूद कई लोगों ने भी सुना। आरोप है कि भेरूलाल कलाल ने खुद को समाज का अध्यक्ष बताते हुए कहा कि फोन नहीं उठाने पर वह धारदार हथियार से हमला करेगा, घर पहुंचकर अपहरण करवा देगा और जान से मरवा देगा। मामले के सामने आने के बाद समाज में भारी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि एक सरकारी शिक्षक और प्रधानाध्यापक पर इस तरह के आरोप लगना बेहद गंभीर विषय है, जिससे शिक्षा विभाग और सरकार की छवि धूमिल हो रही है। समाजजनों ने राजस्थान की शिक्षा मंत्री से मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और जांच पूरी होने तक प्रधानाध्यापक भेरूलाल कलाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित या बर्खास्त करने की मांग की है। साथ ही दोष सिद्ध होने पर कठोर विभागीय और कानूनी कार्रवाई की मांग भी उठाई गई है। तो गुरुवार 7 तारीख को मैं अपने निजी कार्य से सेक्टर 14 गया था और वापस आ रहा था तो फ़ोन आया था हमारे वेगड़ा कलाल सुधार समिति का, भाई यहाँ पे एक बैठक है, यहाँ आओ। तो रास्ते में मेरे पास 2 बार 11:43 और 11:44 पर फ़ोन आया। श्री भेरूलाल जी कलाल, जो कि हमारे वेगड़ा कलाल समाज के अध्यक्ष हैं, उन और पेशे से अध्यापक भी हैं, जो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुरफलाया में कार्यरत हैं। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप कॉल पे 2 बार कॉल किया, 11:43 और 11:44 पर। तो मैं उठा नहीं पाया। तो मैं गंतव्य स्थल पर पहुंचने के बाद में जब मैंने देखा कि मार साहब के फ़ोन हैं अध्यक्ष जी के, तो मैंने कहा वापस फ़ोन करूं। तो वहाँ कुछ लोग बैठे थे हमारे, जो रक्तदान शिविर की बात कर रहे थे। मैंने कहा शांति रखो भैया, कोई अध्यक्ष जी का फ़ोन आ रहा है, कोई अर्जेंट काम है। तो वो व्हाट्सअप कॉल थी, तो सबको लगा कि यार तेरे को कभी फ़ोन करते नहीं, क्यों फ़ोन किया होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा ठीक है आप उठाओ फ़ोन। तो दूसरा फ़ोन रिकॉर्डिंग के लिए लगा के और मैंने फ़ोन के बाद चालू की, हाँ जी बोलिए। तो बोले कि तू कहाँ पे आई हूँ। मैंने कहा मैं तो सर रास्ते में हूँ। कि तू बाज नहीं आ रहा। मैंने कहा किस चीज़ से बाज आऊँ।
इस तरह से उन्होंने थर्ड डिग्री बात करने की कोशिश की और मुझे गाली गलौज और इतनी अभद्र भाषा में बात की कि एक अध्यापक को ये वो नहीं होता है। फिर भी मैंने उनके हर बात का जवाब दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना एक्साइटेड कर दिया कि वो जैसे मुझे मार रहा हो, मुझे कोई मार रहा होगा तो मुझे सर जवाब तो देना ही पड़ेगा। इस वजह से मैंने उनके हर बात का जवाब दिया, लेकिन किंतु उन्होंने अंत समय में मुझे तलवार से काट देने की और घर से उठाकर ले जाकर मार देने की धमकी दी। इसके बाद भी 7 तारीख को हमने सब ने बैठ के निर्णय लिया कि आप थाने में मत जाओ, अपन समाज स्तर पे इस मैटर को निपटा देंगे। तो सब ने मुझे इफ गो करके और छोड़ दिया। फिर मैं चला गया, खाना खा के मेरा रास्ता सवीना थाने के पास में ही है, तो मैं उधर से वापस आ रहा था। वापस आते वक्त मेरे नज़र थाने की तरफ पड़ी, तो मैंने अध्यक्ष जी को वहाँ बैठे हुए देखा। तो मैंने मेरे साला जी को फ़ोन करके बुलाया कि आओ ना यार, भेरूलाल जी शायद थाने में बैठे, कुछ बात हो गई दिखे। तो मैं साला जी और हम गए, तो मैंने साला जी को बोला कि आप पूछो इनको कैसे आए। तो उन्होंने बोला देवीलाल के खिलाफ़ रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। तो बोले क्या हुआ? कि ये मेरे लिए कुछ कुछ लिखता रहता है समाज के मैसेज व्हाट्सएप पे। तो सर हम समाज के अध्यक्ष हैं और उनका कि कोई बात समझ में नहीं आती है तो हम उसके विरोध में कोई बात लिखते हैं तो उनको इतना बुरा लगता है कि हर आदमी को वो प्रताड़ित करते हैं। यहाँ तक कि बाकी लोगों की बात छोड़ो, जिस समय से ये संगठन बना और ये अध्यक्ष बने उस समय से ये मुझे हर समय हर तरीके से प्रताड़ित करते, जबकि जब से ये अध्यक्ष बने हैं उसके पहले मैं भी इनके साथ में केंद्रीय कार्यकारिणी में केंद्रीय खेल मंत्री रहा हूँ। मेरी भी उतनी इज्जत है जितनी इनकी है। हम आज इनकी इज्जत कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सर ये कोई गलत काम करेंगे और समाज विरोधी काम करेंगे, लोगों को भड़काएंगे और घर बैठ के फ़ोन पे व्हाट्सएप पे धमकियाँ देंगे ताकि लोग रिकॉर्ड नहीं कर सके और बेचारा आदमी डिप्रेशन में आके इनका जवाब नहीं दे सके। कुल मिला के इनके दिमाग में एक ही पद की प्रतिष्ठा रहनी चाहिए, इनको अध्यक्ष पद पर बने रहना है, चाहे किसी भी हद से गुजरना पड़े। रही बात इनके पैसे की, तो ये पैसे से अध्यापक है। स्कूल समय जो था 11:43 और 11:44 पर जब इन्होंने फ़ोन किया तो ये बातचीत रिकॉर्ड की है, उस समय की है। ये स्कूल में बैठ के भी फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, ज़मीन के धंधे करते हैं और बहुत सारे इलीगल वर्क में ये कब्जा हटाने का काम और ये करते हैं और इनके भूमाफियाओं से भी संबंध हैं, गुंडागर्दी लोगों से भी संबंध है। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद भी सर पुलिस की कार्रवाई कुछ भी होने के बाद भी मेरे घर पे रात को रोज़ 2 बार 3 बार कोई हॉर्न मार के बजा रहे हैं, कोई लड़के आ रहे हैं, मेरे बच्चे डर रहे हैं। वो भी बोल रहे हैं कि पापा ये कौन है, हॉर्न बजा रहा कौन है? मैं जाके देखता हूँ पर पहचान नहीं पाता हूँ कौन है। मुझे सर जान का बहुत ज़्यादा खतरा हो गया है क्योंकि ये बहुत प्रतिष्ठित आदमी है और ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो कृपया मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। उदयपुर के एमडी हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया जब नंदलाल राव की मौत के मामले में परिजनों और समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि 10 मई को स्कॉर्पियो की टक्कर से हुई मौत कोई हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी, वाहन जब्ती, 50 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर मंगलवार को माहौल तनावपूर्ण हो गया। सड़क हादसे में हुई मौत को लेकर यहां लोग प्रशासन से न्याय की गुहार के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला 10 मई की शाम का है जब सियालपुरा निवासी नंदलाल राव अपने घर के बाहर खड़े थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर हालत में उन्हें पैसिफिक अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद अब परिजन और समाज के लोग इसे महज सड़क हादसा मानने को तैयार नहीं है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यह एक सुनियोजित हत्या है और पुलिस मामले में ढिलाई बरत रही है। उनका कहना है कि घटना के 2 दिन बाद भी न तो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, न ही घटना में इस्तेमाल स्कॉर्पियो वाहन जब्त किया गया है। मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि मृतक नंदलाल के परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। परिवार में 2 छोटे बच्चे और 85 वर्षीय दिव्यांग मां है। ऐसे में पूरे परिवार के ऊपर अब आर्थिक संकट आ गया है। समाज के प्रतिनिधि विजेंद्र राव ने कहा है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि न्याय नहीं मिला तो मृतक का शव आरोपियों के घर के बाहर ले जाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे किसी छोटे समझौते के लिए तैयार नहीं है। उनकी मांग है कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। परिजनों और समाज के लोगों ने चेतावनी दी है कि जब तक मांगे
नहीं मानी जाएगी तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाने देंगे। स्थिति को देखते हुए मोर्चरी के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी परिजनों और समाज के लोगों से समझाइश करने में जुटे हुए हैं। सदमा में है। ऐसा अचानक ये घटना हुई है। धनलाल के परिवार में और कमाने वाला कोई नहीं है, ये अकेला है। वही विद्यावन में पियून के रूप में काम कर रहा था, छोटी मोटी नौकरी से। परिवार की स्थिति इतनी दयनीय है। दोनों बच्चे अभी अनमेरिड हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई का खर्चा भी मुश्किल है, कैसे पढ़ाएगा आगे। हम परिवारजन की मांग है कि एक तो बच्चे को सरकारी नौकरी मिले, थोड़ा उसका वो अपनी परिवार का निभा सके उसको, और दूसरा जो उनको उचित भाई अभी हालत में जो भी ये घटना घटी है तो उसमें सरकार उसे उचित मुआवजा मिले। हमारे सब लोग भाई लोग कह रहे हैं 50 लाख रुपए अगर इसको दिया जाए तो अपना हालत को ये सुधार सकते हैं। हमारी मांग है जैसे 50 लाख रुपए, जो एक ये हत्या का मामला है, क्योंकि उनको साइड में उनको कुचला गया है। 50 लाख हमारी डिमांड है। एक बच्चे की नौकरी है, और यदि ये प्रशासन अगर नहीं करता है, हमारा सहयोग प्रशासन, कलेक्टर साहब और उनसे हाथ जोड़ से निवेदन है कि हमारा सहयोग करें, क्योंकि हम एक गरीब परिवार का सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, यदि उनका सहयोग करने से किसी परिवार का भला होता है तो आप चैनल के माध्यम से मैं सभी के हाथ जोड़ से निवेदन करता हूं कि हमारा सहयोग प्रदान करें। यदि हमारा सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो हम कलेक्टर साहब, एसपी साहब को ज्ञापन देंगे, हम वहां जाएंगे। यदि नहीं होगा तो हम मोर्चे से यदि बॉडी ले जाते हैं तो हम जो व्यक्ति अभियुक्त है उसके वहां जाएंगे और जलाएंगे। उदयपुर में तेज गर्मी के बीच देर रात बिजली गुल होने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। 1.5 से 2 घंटे तक लाइट नहीं आने पर बड़ी संख्या में लोग सवीना पावर हाउस पहुंच गए और जमकर नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि एईएन और जेईएन को कई बार कॉल किए गए लेकिन किसी ने फोन रिसीव नहीं किया। हंगामे की सूचना पर सवीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत करवाने का प्रयास किया। भीषण गर्मी के दौर में बिजली कटौती ने उदयपुर के सवीना क्षेत्र के लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सोमवार देर रात आरके पुरम, गोकुल विलेज, तीर्थरड़ी, सवीना समेत कई कॉलोनियों में अचानक बिजली गुल हो गई। शुरुआत में लोगों ने सामान्य फॉल्ट समझकर इंतजार किया, लेकिन जब 1.5 से 2 घंटे तक सप्लाई बहाल नहीं हुई तो क्षेत्रवासियों का गुस्सा बढ़ गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्होंने बिजली विभाग के एईएन और जेईएन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी अधिकारी ने कॉल रिसीव नहीं किया। इससे नाराज लोग देर रात सवीना पावर हाउस पहुंच गए और वहां जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ लापरवाही के आरोप लगाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। हंगामे के दौरान पावर हाउस पर कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं मिला, जिससे लोगों का आक्रोश और बढ़ गया। बड़ी संख्या में लोग पावर हाउस के बाहर जमा हो गए और बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहे। सूचना मिलने पर सवीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से समझाइश की। करीब 1 घंटे तक चले हंगामे के बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों को मौके पर बुलाया गया। तकनीकी सुधार के बाद जैसे ही बिजली सप्लाई शुरू हुई तब जाकर लोगों का गुस्सा शांत हुआ। फिलहाल क्षेत्रवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में भी इसी तरह लापरवाही रही तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कोलामगरी से बोल रहा हूँ मैं, होटल से घर पे गया हूँ। मेरे घर अकेले घर पे लाइट नहीं आ रही है, बाकी सबको लाइट आ रही है। फोन कर रहे 15-50 फोन करे होंगे, मेरे फोन में कॉल डिटेल है। 50 फोन करे हैं, न फोन उठा रहे और उसमें ओनली फॉर वेटिंग आ रहे हैं, न फोन उठा रहे न कुछ है। अब यहाँ आए, यहाँ पे ये 500-700 जने इकट्ठे हो रहे, कोई भी जवाब नहीं है, कोई स्टाफ का आदमी नहीं है। सवीना पावर हाउस 1 नंबर, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कोई आगे साथ देने वाला है नहीं। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। उदयपुर में प्रेम विवाह को लेकर सोमवार शाम जमकर बवाल हो गया। कार और बाइक सवार कुछ लोगों ने एक युवक पर हमला कर दिया। जान बचाने के लिए युवक एक कपड़े की दुकान में घुस गया, लेकिन हमलावर वहां पे पहुंच गए और मारपीट के साथ तोड़फोड़ शुरू कर दी। मौके पर मौजूद दुकानदारों ने बीच बचाव कर युवक को बचाया और पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र की माली कॉलोनी स्थित 100 फीट रोड पर सोमवार शाम उस समय अफरा तफरी मच गई जब कार और बाइक सवार कुछ लोग एक युवक के पीछे दौड़ते हुए पहुंचे और उसके साथ जमकर मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित युवक जान बचाने के लिए सड़क किनारे स्थित एक कपड़े की दुकान में घुस गया, लेकिन हमलावर वहां भी पीछे पीछे पहुंच गए।
आरोप है कि हमलावरों ने दुकान के अंदर घुसकर युवक को लात घूंसों से पीटा और दुकान में तोड़फोड़ भी की। अचानक हुई इस घटना से आसपास के दुकानदार और राहगीर दहशत में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के दुकानदार मौके पर जमा हो गए और बीच बचाव करते हुए युवक को बचाने का प्रयास किया। दुकानदारों ने पुलिस को सूचना देने की बात कही, जिसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पीड़ित युवक ने बताया कि उसने 16 मार्च को अपनी गर्लफ्रेंड से शादी की थी। इस विवाह से युवती पक्ष और समाज के कुछ लोग नाराज चल रहे थे। युवक का आरोप है कि इसी रंजिश के चलते उस पर हमला करवाया गया। पुलिस के मुताबिक युवक अपनी गाड़ी में आई तकनीकी खराबी ठीक कराने के लिए जा रहा था, तभी ब्रेजा कार और बाइक पर सवार हमलावरों ने उसे घेर लिया और हमला कर दिया। युवक बचने के लिए अलग अलग दुकानों की ओर भागता रहा, लेकिन आरोपी लगातार उसके पीछे लगे रहे। घटना की सूचना पर हिरणमगरी थानाधिकारी रविंद्र चारण के निर्देशन में एसआई मोहन सिंह और कांस्टेबल राम अवतार मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जुटानी शुरू कर दी है। थानाधिकारी रविंद्र चारण ने बताया कि फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। मेरा नाम चंद्रवीर सिंह पवार है। मैंने मेरी दोस्त है, उससे शादी करी थी 16 मार्च को, तो 16 मार्च 2025 को। और आज मैं अपनी शॉप पे गया था। शॉप से मेरी गाड़ी को सही करवाने के लिए रास्ते में जा रहा था। पीछे से मेरे ऊपर एक कार वाले ने टक्कर मारी, आगे एक बाइक वाला आ गया और रॉयल एनफील्ड वाला। उन्होंने मुझे घेरा और पकड़ने की कोशिश करी। मैं भाग के हनुमान जी के मंदिर के पास में कपड़े की दुकान, नाश्ते की दुकान में वहाँ गया। उन्होंने खींचातानी करी, उसमें उस दुकान वाले का नुकसान हो गया। ठीक है, फिर मैं कपड़े वाले की दुकान में चला गया, जिससे मैंने फ़ोन किया और इधर से बाहर दुकानदार जितने भी थे उन्होंने मेरी मदद की, मुझे बचाने की कोशिश करी और उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आई, वो भाग गए और मैं अभी थाने में। उदयपुर में कांग्रेस पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। गोगुंदा और सायरा पंचायत समिति क्षेत्र के 4 सरपंचों समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने सभी को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों, आतिशबाजी और जेसीबी से पुष्प वर्षा कर प्रदेशाध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। भाजपा की चौपाल ग्राम रथ योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। रावलिया कला स्थित ऋषि राय धाम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस से जुड़े कई जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। भाजपा देहात जिला अध्यक्ष पुष्कर तेली के नेतृत्व में हुए इस आयोजन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। ढोल नगाड़ों, आतिशबाजी और जेसीबी से पुष्प वर्षा के बीच पूरे आयोजन में राजनीतिक उत्साह देखने को मिला। इसी दौरान सायरा सरपंच संघ अध्यक्ष बालाराम गमेती, सायरा सरपंच सुरमा राम गरासिया, करदा सरपंच टमुबाई और सीमांत सरपंच एवं वार्ड पंच वनाराम गमेती ने कांग्रेस छोड़ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इसके अलावा सिंगाड़ा के फुलाराम, सेमड़ के वनाराम और सामल के प्रकाश गमेती सहित गोगुंदा और सायरा क्षेत्र के कुल 51 लोगों ने भाजपा का दामन थामा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने सभी को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया और संगठन को मजबूत करने का संदेश दिया। कार्यक्रम में जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी, उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, गोगुंदा विधायक प्रताप लाल गमेती, प्रदेश उपाध्यक्ष और संभागीय प्रभारी नाहर सिंह जोधा, पूर्व विधायक रणधीर सिंह पिंडर और प्रदेश मंत्री मोतीलाल मीणा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इसी दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए गए। उदयपुर प्रवास के दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य चंद्रगुप्त सिंह चौहान के गणेश घाटी स्थित निवास पहुंचे और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान भाजपा शहर और देहात संगठन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। उदयपुर नगर निगम ने सिंगल यूज प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ एक बार फिर बड़ा अभियान शुरू करते हुए 4 क्विंटल से अधिक प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किए हैं। निगम आयुक्त के निर्देश पर एक गोदाम में छापेमारी की गई, जहां भारी मात्रा में अलग अलग रंगों के प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग मिले। निगम प्रशासन ने साफ किया है कि प्लास्टिक का निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग कानूनन अपराध है, जिस पर 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। उदयपुर शहर में बढ़ते सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को देखते हुए नगर निगम ने सोमवार से विशेष अभियान की शुरुआत की है। इसी अभियान के तहत निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देश पर निगम पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी अपनी टीम के साथ कृषि उपज मंडी पहुंचे। यहां लघु एवं वन उपज के गोदाम की जांच के दौरान बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग बरामद किए गए। जांच के दौरान दुकान नंबर 9A की प्रथम मंजिल पर स्थित गोदाम में प्लास्टिक के कट्टों में अलग अलग रंगों के सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग रखे मिले।
मौके पर मौजूद दिनेश जैन के गोदाम से कुल 21 बैग जब्त किए गए, जिनका कुल वजन 4 क्विंटल 68 किलोग्राम निकला। नगर निगम ने पूरे स्टॉक को जब्त करते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत प्रतिबंधित प्लास्टिक का निर्माण, उपयोग, भंडारण, खरीद, बिक्री और परिवहन दंडनीय अपराध है। इसके तहत दोषी पाए जाने पर 5 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों को सजा हो सकती है। साथ ही राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। आयुक्त ने कहा कि पहले भी निगम द्वारा लगातार कार्रवाई के चलते शहर में प्लास्टिक का कारोबार लगभग बंद हो गया था, लेकिन अभियान धीमा पड़ते ही कुछ व्यापारियों ने फिर से प्रतिबंधित प्लास्टिक का कारोबार शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर निगम ने दोबारा सख्त अभियान शुरू किया। निगम प्रशासन ने शहरवासियों और व्यापारियों से कपड़े या बायोडिग्रेडेबल थैलियों का उपयोग करने और बेस्ट प्लास्टिक पॉल्यूशन अभियान में सहयोग की अपील की है। उदयपुर जिले के भूताला गांव में रणमगरी भेरूजी बावजी प्रवेश द्वार प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। धार्मिक आयोजन के तहत भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में भामाशाहों का सम्मान किया गया और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण भी किया गया। पूरे आयोजन के दौरान क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूबा नजर आया। उदयपुर के भूताला गांव में आयोजित रणमगरी भेरूजी बावजी प्रवेश द्वार प्रतिष्ठान महोत्सव श्रद्धा और भक्ति का बड़ा केंद्र बन गया। धार्मिक आयोजन को लेकर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी। गांव के प्रमुख मार्गों से निकली कलश यात्रा में महिला सिर पर कलश धारण कर मंगल गीत गाती नजर आई। वहीं युवाओं और बुजुर्गों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। आयोजन समिति ने जुड़े पुजारी देवी सिंह और किशन सिंह ने बताया कि रणमगरी भेरूजी बावजी के प्रवेश द्वार प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र भर में लोगों में विशेष आस्था देखने को मिली। धार्मिक अनुष्ठानों के बीच प्रवेश द्वार की बोली 2,11,000 रुपए में छूटी, जिसे लेकर श्रद्धालुओं में खास उत्साह रहा। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। आयोजन के दौरान भामाशाहों का सम्मान कर उनका अभिनंदन किया गया। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण की व्यवस्था भी की गई। पूरे आयोजन में पारंपरिक लोक संस्कृति और धार्मिक आस्था का संगम देखने को मिला। ग्रामीणों ने बताया कि इससे धार्मिक आयोजन सामाजिक एकता और आपसी भाईचारों को मजबूत करते हैं। भक्ति संगीत, जयकारों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में रंगा नजर आया। आयोजन को सफल बनाने में ग्रामीणों और समाजजनों का विशेष सहयोग रहा। उदयपुर में एरिना एनिमेशन द्वारा ब्लेंडर और जनरेटिव एआई 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विद्यार्थियों को एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स और नई एआई तकनीकी की जानकारी दी गई। इंडस्ट्री एक्सपर्ट रूपक शर्मा ने ब्लेंडर सॉफ्टवेयर और लाइव प्रोजेक्ट्स के जरिए छात्रों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया। वर्कशॉप में विद्यार्थियों ने मॉडलिंग, मोशन ग्राफिक्स और एनिमेशन से जुड़े प्रैक्टिकल सेशन में भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। उदयपुर में एरिना एनिमेशन संस्थान की ओर से ब्लेंडर एवं जनरेटिव एआई विषयों पर 2 दिवसीय विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। इस वर्कशॉप का उद्देश्य विद्यार्थियों को एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स इंडस्ट्री की आधुनिक तकनीकों से जोड़ना रहा। कार्यशाला में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लेकर नई तकनीकों को करीब से समझा और कार्यशाला के पहले दिन इंडस्ट्री एक्सपर्ट और अनुभवी 3D आर्टिस्ट रूपक शर्मा ने विद्यार्थियों को ब्लेंडर सॉफ्टवेयर और विजुअल इफेक्ट्स की तकनीकी जानकारी दी। उन्होंने लाइव प्रोजेक्ट्स के माध्यम से छात्रों को एनिमेशन इंडस्ट्री में उपयोग होने वाली आधुनिक कार्यप्रणाली के बारे में समझाया। इस दौरान विद्यार्थियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई और विभिन्न तकनीकी पहलुओं को प्रैक्टिकल तरीके से सीखा। दूसरे दिन प्रतिभागियों को लाइव प्रैक्टिकल सेशन का अवसर दिया गया। विद्यार्थियों ने मॉडलिंग, मोशन ग्राफिक्स, 3D एनिमेशन और अन्य डिजिटल तकनीकों का उपयोग करते हुए स्वयं प्रोजेक्ट्स तैयार किए। कार्यशाला के दौरान छात्रों ने इंडस्ट्री में उपलब्ध करियर अवसरों और आवश्यक कौशलों को लेकर विशेषज्ञों से सवाल भी पूछे, जिनके विस्तृत जवाब दिए गए। कार्यक्रम में संस्थान के निदेशक डॉक्टर वरुण चित्तोड़ा द्वारा रिसोर्स पर्सन रूपक शर्मा और गौरव शुक्ला को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में सम्मानित किया। कार्यशाला में विभागाध्यक्ष कुलदीप सिंह सोलंकी, वितिल पंड्या सहित संस्था के विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन पर संयोजक तरुणा बलवानी ने सभी अतिथियों, विशेषज्ञों और विद्यार्थियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह की तकनीकी कार्यशालाएं युवाओं को डिजिटल और क्रिएटिविटी इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का बेहतर मंच प्रदान करती है। हमारे यहाँ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आए हैं, अराउंड 7+ ईयर्स एक्सपीरियंस के साथ में हैं एंड हमारे साथ में गौरव
गौरव शुक्ला भी हैं जो दिल्ली से आए हैं यहाँ पे। तो ये वाला जो वर्कशॉप है इसमें मेन एजेंडा यही है कि बच्चों को आइडिया देना कि आज की तारीख में 3D, VFX, ग्राफिक्स और जो मोशन ग्राफिक्स जैसी जो फील्ड्स हैं उसमें जो हमारे यहाँ पर नए कोर्सेज लॉन्च हुए हैं, जो स्टोरी टेलिंग विद जेन AI है और AI का जो यूसेज है आज की तारीख में हर इंडस्ट्री के अंदर, उसका हम लोगों ने पूरा एक पाइपलाइन के साथ में पूरा नॉलेज देने का कोशिश किया है यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा हमें रिस्पांस मिला सारे स्टूडेंट्स का, और काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स का था भी कि ऐसी कोई वर्कशॉप हो जिसके अंदर कोई आउटपुट बेस्ड निकल के आए। तो आज की तारीख में आप जो भी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में देखते हैं, इवन मूवीज़ का भी जो आप देख रहे हैं आजकल, वो सारा सब काम ग्राफिक्स 3D में ही हो रहा है करने के लिए। आज की तारीख में कोई भी एडवर्टाइजमेंट बन रहे हैं, जैसे किट कैट का हो या कोई आपने कैडबरीज़ का भी देखा होगा, तो उसमें सारे एडवर्टाइजमेंट में 3D, VFX, ग्राफिक्स यूज़ हुआ है। तो इसमें काफ़ी अच्छे आगे जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं। जो स्टूडेंट्स अगर ये कोर्सेज करते हैं तो उनको आगे जॉब्स बहुत अच्छी मिल सकती हैं। तो हमारा प्रयास यही है कि इस बार ये जो वर्कशॉप हुई है इसमें हम एक अच्छे इंडस्ट्री एक्सपर्ट को लाएं जिन लोगों ने ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा बच्चों को एक एक्सपोजर मिले, क्योंकि उदयपुर से लोगों को बाहर जाना पड़ता है करने के लिए। तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई जो चीज़ बाहर हो रही है, बाहर से एक्सपर्ट्स को यहाँ पर लाया गया है। और ये जो वर्कशॉप हुई है, इस वर्कशॉप का काफ़ी अच्छा हमें रिस्पांस मिला है स्टूडेंट। जैसा कि आपको वरुण सर ने पहले ऑलरेडी बताया है कि हमने उदयपुर में एक अच्छा इंडस्ट्री सेशन प्लान किया था, एंड वो अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है अभी सेंटर पे। इस ब्लेंडर के सेशन का या 3D के सेशन का हमारा मेन पॉइंट कराने का ये है कि बच्चों को इंडस्ट्री के बारे में पता चले कि एक्चुअल में 3D और VFX इंडस्ट्री में क्या चल रहा है रेलेवेंसी में। सो रूपक शर्मा यहाँ पर वो एक अपना ब्लेंडर का सेशन करने आए हैं, और उससे एक बच्चों को बहुत अच्छा आउटपुट निकल कर आएगा और बच्चों को इंडस्ट्री के बारे में पता चलेगा, हमारी इंडस्ट्री की क्या डिमांड है एक्चुअली, और किस तरीके से वो इस चीज़ों को आगे एग्जीक्यूट कर पाएंगे। सो लाइकवाइज उदयपुर के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। मैं पर्सनली उनका काम भी देखता हूँ। सो दे आर वेरी टैलेंटेड, और उनका एक बहुत टाइम से सर को रिक्वेस्ट था कि सर हमें किस तरीके का इंडस्ट्री एक वर्कशॉप मिल जाए ताकि हम और इस चीज़ को एक्सपोजर कर पाएँ। सो बहुत अच्छे तरीके से ये सेशन प्लान किया है, और हमारी एक वो भी है कि बच्चे इससे बहुत कुछ सीखेंगे। सो थैंक यू वरुण सर, आपने इस अप्रोच को यहाँ पर किया है ताकि एक बढ़िया इंडस्ट्री एक्सपर्ट आया है जो हमारे बच्चों को बहुत अच्छा नॉलेज दे पाएगा। आज जो वर्कशॉप हो रहा है अरेना एनिमेशन में, वो ब्लेंडर, और नेक्स्ट डे जो है वो जेन AI को लेके है, और सभी स्टूडेंट्स आज यहाँ पे आए हुए हैं और हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। मैं अरेना एनिमेशन का एलुमनाई हूँ। मेरा बैच कंप्लीट हो गया था 2025 में। मैंने किया है मैंने फिल्म मेकिंग एंड एनिमेशन में पूरा डिग्री कोर्स किया है, बी वोकेशनल इन फिल्म मेकिंग एंड एनिमेशन, अरेना एनिमेशन से ही। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं MK Jain क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट JEE कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट MK Jain क्लासेस, हिरन मगरी, सेक्टर 5, उदयपुर। सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पर अपहरण और जान से मारने के लगे आरोप, पीड़ित ने की निलंबन और उच्च स्तरीय जांच की मांग। सड़क हादसे में हुई मौत के बाद मचा बवाल, मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर मोर्चरी के बाहर किया प्रदर्शन। प्रेम विवाह के विवाद को लेकर युवक पर किया हमला, दुकान में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट की वारदात को दिया अंजाम। और बिजली गुल होने पर क्षेत्रवासियों का फूटा गुस्सा, पावर हाउस पर देर रात किया भारी हंगामा। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स PG कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी, सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।